हाय फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा विजय मेहर जी का न्यू कॉन्सेप्ट आया है। तो गाइस यार, ये फ़ोटो है ना, उन्होंने ऐसा शूट कराया है, ना कि एडिट किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो क्या ना, अगर आपको भी कुछ इस टाइप का एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप ऐसा एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मैं ज़्यादा आपको मतलब कि ज़्यादा वॉइस स्पीड करके नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा शादी में आया था तो बिजी हूँ। इस वजह से मैं मतलब कि टाइम निकाल के आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कैसे एडिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार, इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको चला जाना होगा यहाँ से प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ से आप अपना एक बैकग्राउंड दूंगा मैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और गाइस पीएनजी एंड बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ऐसा करने के बाद आप यहाँ से चले जाइएगा टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद आप रिसाइज कर लीजिएगा। तो चलिए हम रिसाइज कर लेते हैं, और रिसाइज करने के बाद क्या ना, यहाँ राइट पे कर लेते हैं डन। ओके, एंड गाइस ऐसा करने के बाद क्या ना, आप यहाँ से चले जाइएगा ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आप जो भी अपना फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं वो फ़ोटो ले आइएगा। ओके, और ऐसा फ़ोटो लाने के बाद आपको ऐसा बड़ा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना होगा, और इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद क्या है ना, आपको इस पर टैप करना होगा। देन गाइस यहाँ से चला जाना होगा इरेज टूल्स पे, और इरेज टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसकी हार्डनेस कम एंड ओपासिटी को कम करके, और थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। साइज़ को बड़ा कर लीजिएगा, मतलब इंक्रीज़ कर लीजिएगा साइज़ को, और ऐसा बड़ा करके ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसा ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना होगा आपको। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हेयर से भी ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा, और ऐसा ड्रॉ करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, और ऐसा करने के बाद क्या ना, यहाँ राइट पे कर लीजिएगा डन। ओके, एंड गाइस ऐसा करने के बाद क्या ना, यहाँ से भी कर लीजिएगा डन। ओके, और ऐसा करने के बाद क्या ना, आप फिर यहाँ से चले जाइएगा मतलब कि ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको गिटार का पीएनजी दूंगा, तो इस गिटार के पीएनजी को ले आइएगा, और इस पीएनजी को लाने के बाद आपको ऐसा बड़ा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना होगा। और इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद क्या ना, आपको फिर बताता हूँ क्या करना होगा। इसकी ओपेसिटी को कम कर लीजिएगा। ओपेसिटी को कम करने के बाद क्या ना, आपको यहाँ से चला जाना होगा इरेज टूल्स पे, और इरेज टूल्स पे जाने के बाद आप इसकी हार्डनेस फुल एंड साइज को अपने हिसाब से मैनेज करके आपको जो हाथ पे पार्ट आ रहा है वो कर लेना होगा इरेज। तो चलिए हम इरेज कर लेते हैं फटाक से। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इरेज कर लिया हूँ। तो गाइस यहाँ राइट पे कर लीजिएगा डन। ओके, एंड गाइस डन करने के बाद क्या है ना, आपको यहाँ चला जाना होगा टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद चले जाइएगा एडजस्ट पे, और एडजस्ट पे जाने के बाद इसकी ब्राइटनेस को कर लीजिएगा माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ से इरेज टूल्स पे चले जाइएगा, और इसे कर लीजिएगा इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पे जाके इसकी हार्डनेस कम एंड ओपेसिटी को कम करके, और आपको क्या है ना, ड्रॉ कर लेना कुछ इस टाइप से। शैडो डाल लेनी होगी, तो शैडो आप डाल लीजिए कुछ इस टाइप से। तो चलिए हम शैडो पहले तो डाल लेते हैं। तो इस टाइप से शैडो डालने के बाद क्या है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा आपको। तो पहले तो हम शैडो डाल लेते हैं कुछ इस टाइप से, और इस टाइप से शैडो डालने के बाद आपको क्या है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एकदम सेम एडिट बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो शैडो डाल लीजिएगा ज़रूर आप अपनी फ़ोटो पे, तभी आपका फ़ोटो एकदम रियल लगेगा। और ऐसा करने के बाद क्या है ना, मैं बताता हूँ क्या करना होगा। यहाँ राइट पे कर लेना होगा डन। ओके, ऐसा करने के बाद इसकी अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, और यहाँ से राइट पे कर लीजिएगा डन। ओके, और ऐसा करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं विजय मैच जैसा सेम फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो क्या ना, हम यहाँ से चले जाते हैं ड्रॉ टूल्स पे, और ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद थ्री डॉट पे टैप करके फ़ोटो कर लेते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद हम चले जाते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन पे। ओके, तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से चला जाता हूँ लाइट वाले ऑप्शन पे, और इसकी कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देता हूँ। देन गाइस हाईलाइट को कम, एंड शैडो को इंक्रीज़, एंड वाइट को इंक्रीज़, एंड ब्लैक को कम। ओके, ऐसा करने के बाद क्या ना, अगले टूल्स पे चला जाता हूँ, और मैं यहाँ से डाल लेता हूँ ब्राइवेंस को डाल लेता हूँ, एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेता हूँ। और ऐसा करने के बाद चला जाता हूँ यहाँ से मिक्स टूल पे, और मिक्स टूल पे जाने के बाद सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देन गाइस अगले कलर पे चला जाता हूँ, तो सैचुरेशन को माइनस, एंड लूमियंस को इंक्रीज़। और ऐसा करने के बाद क्या है ना, आपका फेस वाइट हो जाएगा। ऐसा कर लीजिएगा आप। तो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, नहीं तो बहुत ही वाइट हो गया यार। और ऐसा करने के बाद क्या ना, अगले कलर्स पे चले जाइएगा, तो सैचुरेशन को माइनस एंड हू को कम। तो क्या ना, इसके एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि हर किसी का फ़ोटो एक जैसा नहीं होता है। तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा।
और ऐसा करने के बाद क्या है ना, यहाँ पे कर लीजिएगा डन। और डन करने के बाद चले जाइएगा अगले टूल्स पे, तो इसकी क्लैरिटी को डाल लीजिएगा, देन गाइस डेज को, और यहाँ से विग्नेट इफेक्ट को कम कर लीजिए कुछ इतना। और ऐसा करने के बाद चले जाइएगा अगले टूल्स पे, तो इसकी शार्पनिंग डाल लीजिएगा और नॉइस रिडक्शन डाल लीजिएगा, और यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन डाल लीजिएगा। ओके, और चलिए मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ओके, तो पिक्सआर्ट में फ़ोटो हमारा कुछ इस टाइप का था, एंड लाइट रूम में आके फ़ोटो को हमने कुछ इस टाइप का बनाया है। ओके, यहाँ से चला जाता हूँ शेयर वाले आइकन पे, फ़ोटो कर लेता हूँ सेव। जैसे कि आप देख सकते हैं गैलरी में हमारा फोटो है ना जो सेव हो चुका है। तो गाइस यार प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे विजय महर जी की फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और तो फ्रेंड जैसे आपने देखा ही होगा मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, फिर भी आपको टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो एडिटिंग करना सिखाया है। तो गाइस यार प्लीज़ इसके लिए एक लाइक बनता ही है। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।